आज से 2 साल पहले मैं बहुत ही शाय बंदा था। मुझे लड़कियों से क्या किसी छोटे बच्चे से बात करने में भी इतनी शर्म आती थी। अगर किसी गली से कोई लड़की सामने से जा रही हो और उस गली से सामने से मैं आ रहा हूँ, तो मुझे लिटरली इतनी अंदर से हेजिटेशन और लो कॉन्फिडेंस फ़ील होता था कि मैं उसके सामने आई कॉन्टैक्ट क्या बगल में जाकर चल भी नहीं पाता था। तो मैं अपना सर नीचे झुका लेता था और सीधा निकल जाता था। तो अगर तुम्हारी भी सेम ऐसी ही कंडीशन है मेरी तरह कि तुम्हारी भी सोशल स्किल्स सेट हैं, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से आज के टाइम पर मैं कोई किसी भी लड़की से, किसी भी बंदे से, किसी बंदी से लिटरली बहुत बढ़िया तरीके से बात कर लेता हूँ। मुझे अब कोई भी अपने अंदर कोई भी लो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। यूट्यूब पर तुम जितनी भी ज़्यादा वीडियोज़ देख लोगे, उसमें से कोई भी वीडियो तुम्हें काम नहीं आने वाली है, क्योंकि उन वीडियो में सभी तुम्हें वही पुरानी घिसी पिटी टिप्स देने वाले हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे चलो, वैसे चलो, आँखों को टेढ़ा कर लो, मुँह को टेढ़ा कर लो और लिटरली ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे ही तुम्हें मैं कोई फालतू यूट्यूब ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। जो मेथड मैंने ट्राई किया उसी को मैं तुम्हें बताऊँगा और तुम्हारे ऊपर भी वर्क कर सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इनसिक्योरिटी फ़ील कैसे होता है? हमें सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस फ़ील क्यों होता है? तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछूँ, तुम साइकिल चला लेते हो? तुम्हें कॉन्फिडेंस है? तो तुम कहोगे हाँ भाई, मैं साइकिल चला लेता हूँ, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस आया तुम्हारी नॉलेज की वजह से, तुम्हारे एक्सपीरियंस की वजह से। यानी कि तुम्हें एक्सपीरियंस है साइकिल चलाने का, तुम्हें नॉलेज है कि कैसे साइकिल तुम्हें चलानी है। इस कारण से तुम साइकिल चला पाओगे और तुम्हें उसकी नॉलेज है और तुम में अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अंदर से आता है। ये कैसे आएगा? कि मैं तुम्हें 2 से 3 बड़े टिप्स दे रहा हूँ, इनको तुम फॉलो कर लेना। सबसे पहले टिप्स है कि तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फाइंड करना है और उनको फिक्स करना है। जैसे मैं अपने केस में बताऊँ, तो मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी उस टाइम पर, मेरे फेस पे बहुत ही एक्सट्रीम एक्ने थे और मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था। इस कारण से कभी भी मैं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील कर पाता था। तो मैंने क्या किया, अपने मैंने जिम जॉइन किया और साथ में स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो किया, जिसकी वजह से लिटरली मेरी थोड़ी बहुत जो भी ग्रूमिंग थी, वो हो गई, थोड़ी बहुत स्किन कंडीशन बेटर हो गई पहले से। इससे मुझे मेरी लाइफ़ में काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो सबसे पहले अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फाइंड करो जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लो कॉन्फिडेंस हो, और फिर उसको फिक्स कर लो। सेकंड, मैंने सबसे बड़ा काम किया था कि मैं किसी भी बच्चे, किसी भी लड़की से बात करने में इसलिए शर्म करता था कि मैं पहले सोचता था, मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं पहले सोचता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, कोई मुझसे क्यों बात करेगा, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो मैंने इसको कैसे फिक्स किया? सबसे पहले मैंने अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उनको लिखना स्टार्ट किया। जैसे मैं एप्रॉक्स 6 फीट टॉल हूँ, 6 फीट टॉल हूँ, मेरे हेयर ठीक हैं, मेरी बेसिक मेरे फेशियल फीचर्स हैं, वो भी काफ़ी, जो 80-90% लोग हैं उनसे काफ़ी थोड़े बेटर है और एक्सट्रीम में थोड़े ज़्यादा शार्प है। मुझे पहले ये बेकार लगते थे, लेकिन मैंने इनको फिक्स किया और अपने आप के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको गिने। तो उसके कारण मुझे लगने लगा कि मेरे जैसा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मैं अपनी लाइफ़ का मेन कैरेक्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस कारण से भाई कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से ही आता है। तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी को फिक्स करने के बाद तुम्हें जो भी पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि जिसके कारण तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, उनको नोट करके अपने पॉजिटिव्स पर ज़्यादा ध्यान दो, और अगर हो सके तो अपने नेगेटिव्स को जितना हो सके उतना फिक्स करने की कोशिश करो। लेकिन अब मान लो तुम्हारी हाइट ही कम है, अब तुम उसको फिक्स नहीं कर सकते हो, तो तुम अपनी बेटर डाइट करके तो अपनी डाइट को फिक्स करो। तुम अपनी बॉडी बना सकते हो, अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो, अपने ड्रेसिंग सेंस को बेटर कर सकते हो। तो बस कुछ ऐसे बेसिक से स्टेप्स ही मैंने फॉलो किए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा काम मुझे आया है स्किन केयर एंड जिम। इसकी वजह से लिटरली भाई अंदर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अब अगर इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि तुम्हें थोड़ी बात करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी घिसनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी मरवानी पड़ेगी भाई। बात करनी पड़ेगी, बिना बात करे तुम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मेरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट आया है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का, कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, धीरे-धीरे मैं बड़े क्लास पर भी शिफ्ट हुआ। तो इससे मेरी जो सोशल स्किल्स थी, कन्वर्सेशन स्किल्स थी, वो बेटर हो गई और मुझे लगने लगा कि जो नॉर्मल कोई भी बंदा है, कोई भी बंदी है, सब नॉर्मल है, अपने जैसे ही सब नॉर्मल हैं, सब इनसिक्योर हुए पड़े हैं। तो ज़्यादा उनके बारे में मत सोचो, अपने आप को बेटर करके तुम उनसे बात करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मुझे पता है कि तुम हार्ड लगेगा तुम्हें एक बार में किसी से भी बात करना, तो तुम धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेते जाओ। सबसे पहले एक रूटीन बना लो कि तुम्हें 1 मिनट किसी बंदे से बस हेलो बोल के जाना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। ना तुम्हें कन्वर्सेशन करनी है, ना कुछ करनी है। कोई भी
अननोन पर्सन दिख जाए, हेलो करके निकल जाओ। मैंने इस टॉपिक के बारे में एक बेस्ट वीडियो बनाकर रखी है, तुम उसको चेक कर लेना। उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है। तो भाई इन सब पॉइंट्स को अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे और किसी भी बंदे से, किसी भी बंदी से, किसी को भी तुम तुरंत अप्रोच कर पाओगे, किसी से भी बात कर पाओगे। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कोई तरीका नहीं है।